जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। अब हम आज के जो पंजाब में जून के संसदीय चुनाव हो रहे हैं उनके विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। अब बात करें तो गुरदासपुर सीट की, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का तो मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर दिनेश सिंह बब्बू जी को उतारा है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो उसके विषय में अभी तय नहीं हो पाया कौन लड़ेगा। और बात करें उसके बाद हम श्रोमणी अकाली दल की, तो उन्होंने भी कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, और आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट है। और उसके बाद हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है। अब दिनेश सिंह बब्बू एक अच्छी पकड़ रखते हैं राजपूत वोट पे, और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें राजपूत वोट भी बहुत ज़्यादा है और अनुसूचित जाति वोट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि महाशा बरादरी, रविदासिया बरादरी, कबीरपंथी बरादरी, ऐसी वोटें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और उसके अतिरिक्त जातिगत गणना की बात करें तो कैंडिडेट जो है कंपटीशन उनमें जो बीजेपी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है विनोद उसके सनी देओल की वजह से। अगर दिनेश सिंह बब्बू को कोई लॉस होता है, अगर वो चुनाव हारते हैं, तो उसकी एक वजह रहेगी सनी देओल। सनी देओल 5 वर्ष तक वहाँ पर आए ही नहीं। लोगों के मन में बीजेपी की प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। कंपटीशन वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। अगर तो लोगों ने सनी देओल को मुख्य रखते हुए वोटिंग किया तो आम आदमी पार्टी वहाँ से जीत जाएगी। अगर लोग दिनेश सिंह बब्बू की छवि को देखते हैं और उसका अपना कार्यकाल है, वो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं सरकार में, तो मुझे लगता है दिनेश सिंह बब्बू जो है वो मात दे सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, विधायक स्तर के लोग दिल से दिनेश सिंह बब्बू का जो समर्थन करें, उनके साथ चलें और कार्यकर्ताओं में वो अपनी एक अच्छी साख बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दिनेश सिंह बब्बू जी गुरदासपुर की सीट जीत सकते हैं। नहीं तो अगर कोई दूसरा फैक्टर चलता है तो फिर आम आदमी पार्टी वहाँ से सीट जीत जाएगी और कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल को वहाँ से जीत पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, दुविधाजनक है। अब हम बात करते हैं तीसरी सीट जो है पटियाला की। तो पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह का साम्राज्य रहा, बहुत बड़ा वर्चस्व रहा उनका, वो मुख्यमंत्री भी रहे। प्रणीत कौर को बहुत बार जो है लोगों ने सांसद के पद पर बिठाया, चुनाव जिताया, सांसद बनी, मंत्री भी बने, लेकिन इस बार उनके दल बदलने से, दल नाम भी बदलते, कांग्रेस में भी रहते, तो एंटी इनकम्बेंसी और लोगों में आक्रोश इतना है पटियाला के लोगों में, वो इस बार महारानी को पलटी लगवा देंगे। मुझे लगता नहीं महारानी वहाँ से जीत पाएगी। और वहाँ पर जो कंपटीशन है वो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आम आदमी से जो वहाँ पर मिस्टर गांधी जो सांसद रहे हैं वो भी आम आदमी के वोट्स जो उनके साथ निजी जुड़े हुए हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और आम आदमी के खिलाफ वो जनमत दिलवाने की कोशिश करेंगे लोगों को। और वहाँ पर सीधा सीधा कंपटीशन जो दिख रहा है हमें श्रोमणी अकाली दल बादल और कांग्रेस के बीच में दिख रहा है। वहाँ से प्रोबेबिलिटी है चाहे तो श्रोमणी अकाली दल बादल जीत जाएंगे, चाहे कांग्रेस जीत जाएगी, और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वहाँ पटियाला से फिसल जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात जो है नज़र आ रही है। उसके बाद हम सीट की बात करते हैं जो जालंधर की सीट है। तो जालंधर में सुशील रिंकू जो रविदास समाज से संबंधित हैं, वो विधायक थे पहले कांग्रेस पार्टी की, उनको छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए, संसदीय चुनाव उपचुनाव उन्होंने जीता और आम आदमी पार्टी ने उनको बहुत ऑनर किया। उसके बाद वेस्ट के एक विधायक शीतल अंगराल, और वो भी रविदास समाज से संबंधित हैं, और जो ये हैं सुशील रिंकू, दोनों ही एक ही क्षण में पासा पलट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब देखिए लोग जो वोटर हैं वो बहुत ही समझदार हो चुके हैं और वो ये समझे कि ये इनके भ्रम में आ जाएं
कि एकदम से इतनी पार्टियां बदल लेना, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जाना, आम से फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाना। बेशक वो रविदास समाज से संबंधित हैं, लेकिन लोग उनको इस बार नकार देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये दल बदलू लोग हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी भी पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो इन पर विश्वास कैसे करेंगे जलंधर के लोग। बेशक इनका समाज बहुत बड़ा है, पर वहाँ पर इनके समाज का कोई और संसदीय चुनाव लड़ता है, वहाँ पर मुझे जो लगता है अभी तक जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया, अगर वो प्रत्याशी कोई अच्छा डिक्लेयर करते हैं, अच्छा कदवार नेता जो उनका है डिक्लेयर करते हैं, जैसे भगत चुनीलाल का बेटा महेंद्र भी इसी लाइन में है संसदीय चुनाव लड़ने के लिए, और जैसे कोई और भी रविदास समाज से संबंधित कोई व्यक्ति अगर ये अच्छी पर्सनैलिटी चुनाव लड़ती है, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है वो कांग्रेस एक नंबर पे जो इस बार जो स्थिति नज़र आ रही है, और दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है। अगर कोई अच्छी पर्सनालिटी आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ती है, तो फिर आम आदमी पार्टी का वहाँ से जीतना पॉसिबल है, क्योंकि अभी हाल में उन्होंने एक चुनाव जीता है, संसदीय चुनाव, तो इतनी जल्दी वोटों का मन बदलना जो है वो संभव नहीं होता। वो प्रायोरिटी आम आदमी पार्टी को देने की पूरी उनकी कोशिश है, लेकिन कंपटीशन आम आदमी और कांग्रेस में है। ये जलंधर वाली सीट की बात करें तो उसके बाद आगे लुधियाना की बात। लुधियाना में 100% भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। कारण क्या है कि रवनीत सिंह बिट्टू, स्वर्गीय बंस सिंह जो पंजाब के लिए शहीद हुए आतंकवाद खत्म करने के लिए, उनके पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, और वो सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, श्रोमणी अकाली दल बादल का विरोध करते रहे, आम आदमी पार्टी का विरोध करते रहे। सारा जीवन उन्होंने इन्हीं बातों पे बता दिया, विधायक भी रहे, संसद भी रहे, और आखिर में हुआ क्या है कि ये सब कुछ होने के उपरांत अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने। अब लोग उन पे कैसे यकीन करेंगे? मुझे लगता है वहाँ पर जो कंपटीशन है वो श्रोमणी अकाली दल बादल और आम आदमी पार्टी के बीच में कंपटीशन है, और कांग्रेस भी वहाँ फिसली नज़र आएगी, क्योंकि कांग्रेस तो वहाँ काफ़ी देर से अपना जनाधार खो चुके हैं, और इसलिए उनका पॉसिबिलिटी नहीं है जीतने का। और जो पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पर आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल बादल की कंपटीशन जो है इन लोगों के बीच में ही है। अब आखिरी जो सीट है जो अब तक डिक्लेयर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो है फरीदकोट की सीट। वहाँ पर दिल्ली से हंसराज हंस को ला करके खड़ा कर दिया, रक्षित सीट है, और वो सीट पे लोग हंसराज हंस का इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक स्टैंड पे टिके नहीं रह सके हंसराज हंस। वो पहले सूफी गायक के तौर पे उभरे, पंजाब के राज गायक बने, और वहाँ से सियासत में घुसे श्रोमणी अकाली दल से कांग्रेस में, कांग्रेस के बाद वो फिर चले गए आम इसमें भारतीय जनता पार्टी में, और ये सारा कुछ जाने के उपरांत अब वो ये ज़मीन तलाशें अगर फरीदकोट में जाकर के अपने समाज को लेकर के, तो वो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है नज़र आ रही। वहाँ पर भी श्रोमणी अकाली दल बादल और आम आदमी पार्टी के बीच में कंपटीशन नज़र आ रहा है। कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ फिसलती दिखाई दे रही है। मुझे ये ऐसा ओपिनियन अनुभव होता है इन 6 सीटों के लिए। आगे जो सीटें डिक्लेयर होंगी उसके विषय में हम फिर चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं बातों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।